सभी फौजी भाई राम राम। आ गए सभी फौजी भाई, जुड़ जाइए। आपकी क्लास फिर से शुरू हो गई है मैथ की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जहां से सभी फौजी के लिए मैथ की एक क्लास लगी है। और जो 17 अप्रैल को पेपर है, पेपर तो इसी क्लास से ही मिलेगा आपको। पेपर जो मैथ का मिलने वाला है, चाहे कहिए आज मैंने आपका पेपर आउट कर दिया या आप जो भी समझ लीजिए, लेकिन आपके मैथ के क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं इन्हीं सभी क्लासों से। जो मेरी क्लास देख के जाएगा 100% फौजी बन के आएगा, अन्यथा वो पछताएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्यारे हाथों से थोड़ा सा अंगूठा, पहले के ज़माने में इसको कहते ठेंगा दिखा रहे, अब तो इसको लाइक कहते हैं, तो इसको ज़रा ऐसे जहाँ लगा हो उस पर लाइक प्रेस कर दीजिए। चलो दोस्तों, आ जाइए अपने क्लास की तरफ। पहला क्लास का आज का अपना पहला क्वेश्चन है x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² का मान बताएं। फौजी जैसे चुटकियों में चुटकी बजाते ही ट्रिगर दबाते हैं, ऐसे ट्रिगर दबाते हैं ना, दुश्मन को उड़ा देते हैं, तो उसी तरह से आज आप ट्रिगर दबाएंगे, आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। ट्रिगर दबाया, क्वेश्चन उड़ा, उसका आंसर मिला। चलिए लोड करते हैं बंदूक, हथियार अपना लोड है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो देखो बच्चा, दिया गया है x + 1/x = 3, पूछा x² + 1/x² का मान बताइए। तो अगर आप इसको फार्मूले पे जाओगे तो a + b के होल स्क्वायर से लगेगा, तो वहाँ से आपको नहीं जाना। आज मैं आपको सीधे बता दूं, जब इस तरह दिखे कि सेम दिख रहा है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x सेम है और उसी का स्क्वायर कर दिया गया है, तो जो x + 1/x बराबर जो भी नंबर दिया गया होगा उसी का आप स्क्वायर कर लेना, उसी का घात 2 लगा देना और उस -2 कर देना। क्या कर देना बच्चा? जो भी नंबर दिया था x + 1/x बराबर जैसे 3 दिया था, तो उसी नंबर का स्क्वायर करके -2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -2 कितना आ गया? 7। तो शानदार ट्रिक है, लिख लीजिए। जब कभी भी x + 1/x बराबर दिया हो और आपसे x² + 1/x² के वैल्यू पूछे, तो जो भी संख्या है, संख्या को अगर हम मान ले a, तो a² -2 से वो आंसर आपका क्या होगा? निकल आएगा। तो समझ गए बच्चा? तो 3 दिया था, यहाँ पे संख्या 3 दी थी, 3 a के स्थान पे रखे, 3 का स्क्वायर -2, तो 3 × 9 -2 = 7। तो आपका आंसर क्या बन के आ गया? x² + 1/x² बराबर 9। ये है आपका प्यारा सा चुटकियों बजाते हुए आंसर। अगर अब किसी से हम पूछें, कोई भी फौजी भाई से कहें कि अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, जैसे हम कहें x + 1/x बराबर यहाँ 5 है, 5 लिखा है, तो हम कहें x² + 1/x² का मान बताइए, तो आप तुरंत यहाँ पे आइएगा a² - 2 पे। तो यहाँ पे 5 लिखा था ना, तो यानी 5 का स्क्वायर -2, तो 5 × 5 = 25 और -2 = 23 आ जाएगा। तुरंत आंसर आ जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे सभी फौजी भाई। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर फौजी के लिए एक बड़ी फेमस लाइन है, कहते हैं कि अगर मेरे देश की तरफ आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारे देश में घुस के मारेंगे, तुम्हारे देश में घुस के मारेंगे। तो चलिए इसी तरह से अगर ये मैथ का क्वेश्चन फौजी आपको आंख दिखाता है, तो इसके रग रग में घुस के इसको ऐसा तोड़ दो कि ये दोबारा आपके सामने ना आए। तो देखिए क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, x + y = 2:3 दिया गया है, x / y = 2:3, तो कहा है 3x + 2y / 9x + 5y का मान बताइए।
कुछ भी न करना बबुआ, केवल ये जो 2 और 3 दिया गया हर जगह आप रख लेना। तो अब कैसे पता चलेगा कि जो पहले लिखा है यक्स लिखा है, यानी यक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान 3 हो गया। तो जहाँ यक्स है वहाँ पे आप 2 रख लेंगे और जहाँ वाई है वहाँ पे क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो रख के सॉल्व करेंगे। देखो 3 गुणे 2, एक्स का मान 2 रखा, 3 एक्स था ना, प्लस 2 गुणे 3 बटे 9 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इस मार्कर से छोटा दिख रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं भाई। अब सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और प्लस 2 तिया 6 बटे 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15। ऊपर जोड़ा 6 6 12 हुआ और नीचे जोड़ा तो 8 5 13 और 3 12 बटे 33। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 बटे 11। समझ गए फौजी भाई? करना क्या था आपको, केवल यक्स और वाई के मान रखना था। यक्स और वाई का आप मान रख लोगे बाबू, प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान 2 था, वाई का मान 3 था। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो आप लोग हौसला बनाए रखिए, आपकी सफलता जरूर कदम चूमेगी। बस आप जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं बचा, 17 अप्रैल को आपका पेपर है। तो अब आप थोड़ा सोना और कम कर दीजिए। फौजी भाई वैसे भी कम सोते हैं, थोड़ा और कम सोना कर दीजिए और नौकरी ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फौजियों, आपके सामने लिखे गए हैं 2 और क्वेश्चन। टोटल आपको 10 क्वेश्चन डेली करवाने होते हैं। तो अगले तीसरे चौथे क्वेश्चन, तो देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ ना कि आप देखेंगे तो जब पेपर दे रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, लग रहे होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप नोट कर लीजिए, लिख के ले लीजिए, इससे बाहर आपके यहाँ नहीं बनने वाला। चलिए दोस्तों, आगे 18/5 20/9 का लासा। 18/5 20/9 का लासा। अब देखो लासा कैसे निकाला जाता है। लासा तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत चीज़ें दी गई, लेकिन फ्रैक्शन का आप लासा कैसे निकालेंगे। जब आपसे फ्रैक्शन यानी भिन्न का लासा पूछे ना, तो ऊपर जो भी संख्या दी गई उनका लासा निकालते हैं और नीचे जो भी संख्या रहेगी उसका मासा निकालेंगे। तो 18 और 20, 18 और 20 ऊपर की संख्या का हम लासा निकाल लेंगे और नीचे की संख्या का मासा निकाल लेंगे। तो 18 और 20 का जब लासा निकालेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। अब आप कहें कैसे सर आ गया। अब लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। तो अब आपको ऐसी संख्या ढूंढिए जो 18 से भी कटे और 20 से भी कटे, अलग अलग नहीं, दोनों से कटे। तो अब आप ढूंढोगे ना या इनका गुणनखंड करके निकालोगे तो 180 ऐसी संख्या आपको मिलेगी जो क्या होगा, 18 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। तो जब भिन्न का लासा पूछा जाता है तो अंश का लासा बटे हर का मासा निकालते हैं। हर का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। तो जब हमने अंश का लासा निकाला 18 और 20 का तो 180 आया। अब मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। जो सब में कॉमन हो वही मासा होता है। 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और 9 एक विषम संख्या। अगर हम इनको देखें तो ये एक सह अभाज्य का जोड़ा तो बन सकता है,
लेकिन ये इन दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है, तो मासा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 180/1 होगा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, समझ गए लासा वाला। जब आपसे भिन्न में लासा या मासा पूछेगा बच्चा, तो आप क्या करिएगा, जब लासा पूछे तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, और जब मासा कहे तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, जो भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसका हम ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन नीचे नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसका हम ऊपर का अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं। अगला आ गया है औसत का क्वेश्चन है। 14 बच्चों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसका क्या मैटर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको देखने को भी प्रश्न में पेपर में मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पे कई तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक का बताऊंगा जहाँ से सबको आता भी रहेगा, नहीं भी आता है तो आ जाएगा और गलत नहीं होगा। देखो औसत आयु का मतलब होता है सभी बराबर। जैसे घर में हैं 5 लोग हैं, ठीक है, कहा जाए कि 5 लोग औसतन 5 रोटी खाते हैं, तो बताइए रोज घर में कितनी रोटी बनेगी। औसतन का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं सबको बराबर बराबर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब औसतन 5 रोटी, यानी हर एक व्यक्ति 5-5 रोटी खा रहा है। कितनी, 5-5 रोटी खा रहा है, तभी हम कहेंगे कि औसतन 5 आया, क्योंकि घर में 5 लोग थे। ठीक है, या हम 10 लोग हैं और औसतन 5 रोटी खाते हैं, तो बताओ घर में रोज कै रोटी बनेगी। अब सभी के हिस्से का, जैसे पापा 5, मम्मी 5, भैया 5, दीदी 5, बुआ 5, फूफा 5, मौसा 5, मौसिया 5। ठीक है, तो ऐसे 10 लोग हैं, तो यानी 10 बचे 50। कितनी रोटी बनेगी, 50। तो इसी तरह से औसत जो दिया गया है 22 वर्ष, यानी हर एक बच्चा कितने साल का माना गया है, 22 साल का है। तो अगर 14 बच्चे हैं तो इनकी सभी की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 14 गुणे 22। तो कुल आयु का योग निकाल लीजिए, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30, यानी 308। कई लोगों की आयु है, 14 लोगों की। आगे कहता है प्रश्न में, यदि अध्यापक, अब एक लोग और आ गए, कितने हो गए, 15 लोग हो गए, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी पहले 22 थी अब कितनी हो गई, 23 हो गई। किसके, गुरुजी के आ जाने से, ग्रुप में गुरुजी के शामिल हो जाने से औसत क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे बटालियन 14 की बटालियन जा रही थी, उस्ताद भी शामिल हो गए। ठीक है, जो नए रंगरूट भर्ती हुए थे सभी 22 साल के थे, नए रंगरूट भर्ती हुए आर्मी में 14 का एक बटालियन बनी, सभी नए रंगरूटों की लगभग औसतन क्या बता दी गई, 22 साल। तो अगर हम कहें कि बताओ सब 22 के हैं तो इनकी सबकी आयु का योग कितना है, 308। अब उस्ताद के आने से सभी रंगरूटों को 1-1 साल की आयु बढ़ा दी गई, औसत में बढ़ गए इनके भी, तो 15 लोग हो गए और 23 से गुणा करेंगे तो अब सबकी आयु का योग क्या होगा, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30, 4 34। ठीक है, कितना, 345। अब देखो यहाँ 14 रंगरूट थे, रंगरूट समझ रहे हैं, आर्मी वाले समझ गए होंगे रंगरूट क्या होते हैं। ठीक है, नए नए रंगरूट आए हैं। ठीक है, उनकी रंगरूटों की राम प्यारी को बहुत सूता जाता है, और इसी सुताई करते हैं राम प्यारी की कि वो ट्रेनिंग के दरमियान तो मज़े ही मज़े रहते हैं राम प्यारी के, वो शाम को उल्टा ही सोते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, 15 उस्ताद भी आ गए, उस्ताद के आने से औसत 1 वर्ष बढ़ गया, 345 हो गए। चलो भैया अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें उस्ताद कै साल के हैं पता चल जाएगी। उस्ताद जो ट्रेनिंग देते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 15 में से 8 गए तो 7 बचा, 15 में से 8 गए तो 7 बचा, और 3 में से 0 गए 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी उस्ताद की आयु कितनी थी, 37 वर्ष थी।
समझ गए बच्चा? बहुत आराम से समझाएं, बहुत प्यार से समझाए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रंग रूट की सुताई होगी, रंग रूट शामिल होंगे, उनकी आयु, उनका खाना। यहाँ पे आयु की जगह कह सकता है कि हर एक रंग रूट का एज, भार, कुछ भी कह सकता है आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आज तो मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आपको पढ़ाने में, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। दीवाना दीवाना फौज का दीवाना। चलिए दोस्तों आ जाइए, अगला क्वेश्चन है। प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए लाए आज तो, आज की मौज हो गई। चलिए लिखा है, अगला क्वेश्चन है, 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। जैसा पहला जैसे प्रश्न लिखा गया है कि हम जितना सामान खरीदे हैं, जितना सामान खरीद रहे हैं और जितना बेच रहे हैं, दोनों के पैसे बराबर हैं। बात समझो, कहा कि 48 वस्तु का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि अगर हम 1 रुपया में 48 ठो सामान खरीद के लाई और 32 सामान बेची तो हमारा 1 रुपया निकल आ गया। 1 रुपया क्या हुआ? निकल आ गया। तब बताओ मुझे लाभ हो रहा है कि हानि? यही प्रश्न में पूछा गया है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपसे पूछा गया प्रश्न। ठीक है साथियों, तो अब आप इसको कैसे लगाएंगे, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। तो इसको आप अनुपात बना लीजिए, इसको ऐसे मिटाते हैं। देखो 48 वस्तु का सीपी बराबर 32 वस्तु के एसपी के, तो काट लो जरा, किससे कटेगा ये? 8 छंग 48, 8 चौके 32, और कटेगा 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। तो कटने के बाद ये आया 3CP बराबर 2SP के। थोड़ा स्पीड करते हैं भाई। 3CP बराबर 2SP के आया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल आया। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 2:3। कहने का मतलब है कि सामान को 2 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेचा। तो अगर आप कोई भी सामान खरीद के लाओगे या अमेठी गन फैक्ट्री से असॉल्ट राइफल बन के तैयार हो गई, यहाँ बनने में उसको 2 रुपया लगा था और पाकिस्तानियों को हम 3 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो फ़ायदा ले रहे हैं ना? कितने का? 1 रुपया का फ़ायदा लिया। किस पर? 2 पर, यानी क्रय मूल्य पर, जितना बनाने का जितना भी खर्चा हुआ। अब प्रतिशत में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 50, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ये था आपका प्यारा सा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने, अभी तो हम 6वें तक ही पहुँचे, अभी 4 क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, 2-2 मिनट लेंगे तो 8 मिनट हो भी जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आ गया वर्क एंड टाइम का और MDH मसाले, असली मसाले सच सच, उस पर ये क्वेश्चन है और छूट नहीं रहा है। इस पर 100% क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्या कहा, 100 बकरी 100 दिन में 100 पेड़ खाती हैं, तो एक बकरी एक पेड़ कै दिन में खाएगी? तो देखो बकरी यानी M1 हो गई, कितनी? 100, D1 100, काम कितना करती हैं? W1 100 काम करती हैं। अब क्या कहा है? M2 एक बकरी, W2 दिया गया है, D2 क्या किया आपसे पूछा है। तो M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। इसी पर आप रखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे आगे। अब देखिए M1 कितना है? 100 बकरी थी, यानी ये आदमी की संख्या हो गई। अगर आदमी में माने तो आदमियों की संख्या हो गई। कै दिन काम करते हैं? 100 दिन तक। कितना काम करते हैं? 100 काम करते हैं, बटे M1 D1 अपान W1 बराबर। अब कहा कि एक बकरी, D2 पूछा कै दिन में एक पेड़ खाएगी,
तो भैया ये 100 से 100 ऊपर नीचे कटा, 1 से 1 कटा, D2 बराबर क्या बचा 100। तो यानी कई दिन में खा जाएगी, 100 दिन उसे लगेगा एक बकरी को एक पेड़ खाने में। और जो भी बच्चा एक दिन आंसर दे रहा था कि एक बकरी को एक दिन में एक पेड़ खा लेगी, वो सरासर गलत था। फिर से देखना फौजियों। चलिए दोस्तों, प्यारे से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने और प्यारे से क्वेश्चन देखो, दिया गया है cot थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान। अब कहेंगे सर ये नहीं आता है। अरे भैया, आर्मी अग्निवीर वालों, मैथ में पूरा सिलेबस दिया गया है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसके लिए मत परेशान होना कि ये इतना टफ नहीं, और टफ भी तो नहीं है। आप एक चीज़ पढ़े होंगे ना बचपन में, लाल बटे कक्का। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है ऐसे समकोण त्रिभुज बना के, यहीं से इस पे लगता है। और ये देखो इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का प्रयोग होता था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए। तो पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा दिया गया, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यानी ऊपर जो दिया गया है वो आधार है, जो नीचे है वो क्या है, लंब है। तो आधार 3 है और लंब कितना है, 4 है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट याद आना चाहिए। त्रिकोण का नियम था कि जब लंब 4 आधार 3, तो कर्ण हमेशा क्या होता है, 5 आता है। ये आता ऐसे है कि आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 25, और वर्गमूल निकाला तो 5, यानी कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे कहा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब 4, साइन थीटा बराबर 4 बटे कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया। आप ट्रिपलेट याद रखेंगे। लंब जब 3 4 से 5 होगा, अब इसी के मल्टीपल 6 8 से 10 होगा, 9 12 से 15 होगा, ऐसे सबका चलता जाएगा। ठीक है, किसी क्लास में आपको पूरा ट्रिपलेट भी सिखा देंगे। लेकिन जब इस तरह दिया हो तो पहले आप लाल बटे कक्का पे चले जाना, फिर देख लेना साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक क्या क्या दिया गया और किस भुजा का मान आपसे पूछा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही आप निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तो आप आंख मूंद के देख के बता सकते हो। इसमें बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार हो, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार कौन सी गिनती लिखी गई है, 1 2 3 4, 4 बार कौन लिखा गया, 3, और 2 2 बार है, 0 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा गया है, 3 लिखा गया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 है। बहुलक क्या होगा, 3 होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और आपके प्यारे से बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा आएगा उसमें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, एक समारोह में, एक ब्याह में 32% महिलाएं आई, 54% पुरुष आए और बाकी सब का थे, बच्चे थे। बच्चों की संख्या दी गई 196। अब बताओ भैया, पूछा है समारोह में कितने आदमी आए थे, कितने मर्द पुरुष गए थे, ये पूछा है। तो अब एक चीज़ जानते हैं इस प्रश्न को लगाने का। यहाँ पे देखो कुछ तो प्रतिशत में दिया गया है, कुछ संख्या में दिया गया जुल्फ, ठीक है, कुछ प्रतिशत में दिया गया है, कुछ संख्या उसमें दी गई है। तो अब आपको करना क्या है, अब इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे। तो इस प्रश्न को लगाने का तरीका है, जब कभी भी कोई भी चीज़ प्रतिशत में बात कर दे तो मान लीजिए कि कुल मिला के, जैसे शादी में लड़के हुए थे, बूढ़ो हुए थे, बच्चे हुए थे, सब जवानों हुए थे, ठीक है, तो बढ़िया टिप टॉप मैडम भी आती। तो आप क्या करिए, पूरे को जितने भी लोग आते हैं 100% मानते ही नहीं मानते हैं,
सबको मान लीजिए कि 100% आए थे। कितना आए थे? शादी में जितने भी कार्ड गया था उस सब कितने आए थे? 100% लोग आए थे। ठीक है, 100 यानी 100% लोग आते हैं। 2 लोग आए होंगे या 3 लोग आए होंगे तब भी वो 100% होंगे। आप 3 ही लोग को न्योता दिए थे, 3 ही लोग आए, वो 100%। 100 लोगों को न्योता दिए, 100 आए, 100%। 1000 लोगों को न्योता दिए थे आप और 1000 लोग आए, वो सभी 100%। प्रतिशत में सब 100 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब उसमें से 100% में से 32% महिलाएं हैं और 54% लोग पुरुष थे। तो अब आप क्या करिए कि 100 में से 32 और 54 को जोड़कर घटा दीजिए। तो देखो 32 और 54 जोड़ा तो 86 आएगा। कैसे? जोड़ लो, 2 4 2 6, 86, 4 2 6 और 5 3 8। मतलब कि 100% जो लोग थे उसमें से 86% महिला और पुरुष थे। तो बच्चे कितने प्रतिशत थे? 14% हुए कि नहीं बच्चे? अरे 100 जने आवर रहे, 100 जने में से 86 जने स्त्री, महिला और पुरुष थे। तो जो शेष बच रहे हैं वो सभी क्या हैं? छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 14%। तो 14 और बच्चों की संख्या दी गई नंबर में कितना? 196। कितना दिया गया है? 196। तो 14% बराबर 196। इधर दिख रहा है 14% बराबर 196। कितना? 196। तो अगर हमें कहा जाए कि अब 1% की वैल्यू बता दीजिए, 1% बराबर कितना होंगे? तो 14 से काटेंगे, 14 एक कम 14, 14 14 में 196 होता। यानी 1% वैल्यू बराबर 14 लोगों के होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 100 में से 86 घटाया, 14% बच्चे बचे थे और बच्चों की संख्या दी गई थी 196। तो 14% बराबर 196 के, तो 1% बराबर 14 लोग आ गए। अब सबके लिए, बच्चा हो, बूढ़ हो, जवान हो, आदमी, सबके लिए 1% बराबर 14 लोग। यानी अगर हम कहें कि मेरे यहाँ निमंत्रण में 14 लोग आए थे तो 1% लोग आए थे। तो यानी हम न्योता कितने को दिए होंगे? 100 का पूछेगा तो 14 का 100 से गुणा 1400 लोगों को दिए थे। तो लेकिन पूछा है पुरुष कितने थे, तो 1% की वैल्यू 14 है तो 54 का पूछ रहा है ना। जब 1 का पता होता है और ज़्यादा का पूछता है तो क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं ना। तो 14 गुणे 54, 14 गुणे 54 कर दीजिएगा, फटाक से आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस 10 सेकंड और लगेगा इसमें ज़्यादा नहीं लगे। देखो, रूट 625 बराबर दिया गया है 25 के, ये वर्गमूल पे आधारित है। इसी पे आगे प्रश्न बढ़ाया गया। 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो 25 होता है। दिया है कि अंडर रूट के अंदर 6.25 प्लस 0.0625 का उत्तर बताइए, जोड़कर क्या होगा? तो अरे बच्चा, अगर ये दशमलव ना होता तो 625 का वर्गमूल 25 आता कि ना आता? तो यानी 25 आएगा। और अब बात फंस रही है दशमलव की। तो जब कभी भी वर्गमूल निकालना होगा तो दशमलव या तो 2 अंक पे लगा होगा, या तो 4 पे, या तो 6 पे, या तो 8 पे, या तो 10 पे। मतलब कि पूर्ण अंक पे जहाँ से जोड़े बन जाए उतने अंक पे दशमलव लगा होगा। 2 के क्रम में, या तो 2 पर, या तो 4 पर, या तो 6 पर, या तो 8 पर। तो यहाँ पे दशमलव आपका लगा था 2 अंक पे। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव पीछे से 1 अंक पे लग जाएगा। ठीक है, अब ये सब प्लस यहाँ पे लिखा है 0.0625, यानी 625 यहाँ भी है तो 25 तो आना आना है। ठीक है, 1 2 3 4 अंक पे लगा था तो यहाँ पे कितने पे लगा दिए? 2 अंक पे लगा दिए। 4 अंक पे लगा था तो वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे लगा था तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पे। अब जोड़ लें 2.5 और 0.25 को। जब आप जोड़ लेंगे तो इसको अगर आपको ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं आता, 2.50, फिर दशमलव के नीचे 0.2 और 5, तो आ जाएगा आपका 2.75 आएगा आपका आंसर। दिख रहा बच्चा?
ये थी आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी लवली सी क्लास। तो आपको अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी फौजी भाई को जय हिंद जय भारत।